बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जैसे बता रहे थे ना, एक बच्चा जब अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप से मोहब्बत पे इंतहा करता है, उसी तरीके से जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो और ज्यादा करता है। लेकिन जब वो समझदार होता है, उसको माँ बाप की मोहब्बत के साथ साथ इज्जत करना भी आता है। वो समझ पाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थी, कितनी मेहनत मशक्कत की थी, है ना। तो इज्जत करना मतलब क्या, उसके दिल से इज्जत आती है। जो बचपन में हम कराते वो नहीं, वो दिल से हमारे लिए क्या होता है, फिक्रमंद होता है, हमारे लिए मेहनत मशक्कत करता है। ये कब आती है, जब उसको वो समझ आता है कि हाँ मेरे माँ बाप ने ऐसा किया। ये मैं क्यों मिसाल बता रही हूँ, क्योंकि हम जो है कहीं ना कहीं अल्लाह का हक अदा करने से पीछे हट जाते हैं। उसी तरीके से जब अल्लाह का हक पूरा करना हमारे लिए जरूरी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर हक है। वो हमारी तरफ भेजे गए आखिरी रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, रातों को जागे, रोए, फिक्रे की अल्हम्दुलिल्लाह। किसके लिए? हमारे लिए, जिनको उन्होंने देखा भी नहीं, है ना। हम उस दौर में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी फिक्रों में वो रातों को जागते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे अंदर क्या आना चाहिए कि जब उनकी कुर्बानियों को हम जानते हैं, उनकी मेहनत को हम जानते हैं, उनकी फिक्रों को हम जानते हैं, तो क्या वो इज्जत हमारे अंदर आती है? क्या हम उनके मकाम और मर्तबे को जानकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाते हैं? एक बच्चा क्या करता है, माँ बाप ने बोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका एहतराम करता है, उनके फैसलों पर राजी होता है ना। जैसा वो बताते, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा भला ही चाहते हैं, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, है ना? वो कितना गौर-व-फ़िक्र करता है। तो ये हमें गौर-व-फ़िक्र करना है, क्या हम अपने ज़िंदगी में ये तब्दीली लाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानकर? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत चीज़ें हम सीख जाते हैं, दुआएँ हम सीख लेते हैं, नमाज़ों का हम एहतमाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये मुकम्मल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर है। क्यों? कहीं न कहीं हमारे अंदर गैरों का तरीका, गैरों की सोच समझ आ चुकी। तो सीरत में तो हम सब जान रहे हैं कि कैसे अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम फैला, कैसे जंगें हुई, जंगों के दौर में क्या हुआ, कैसे जो है लोग ईमान पर आए, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत का सबब बनकर सबको दीन की तरफ लेकर, ये सब हम जान रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ हम नहीं ला सकते। अब जैसे कि अगर जंग का वाक़या हमने सुना, तो हमारे अंदर सवाल आता है, भई ये तो जंग के वक़्त की बात थी, अब मेरी ज़िंदगी में ये कैसे आएगा? अच्छा, ये फलाँ सहाबा को बताया गया था, उनको कहा गया था। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक हाउसवाइफ, या मैं तो एक वर्किंग वूमन हूँ, है ना? मैं काम करने वाली औरत हूँ, या मैं तो बच्ची हूँ, है ना? हम औरतों के हिसाब से भी हमारे अंदर सवाल आ जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? है ना? और कहीं न कहीं एक और आता है कि हम हमारे घर के मर्दों का भी यही सवाल होता है, भई हम तो बिज़ी है, हमारे जॉब होते हैं, रोज़ी-रोटी कमाना होता है, ज़िम्मेदारियाँ होती है। तो कहीं न कहीं ये सवाल आता है कि उनकी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं? और उसे क्या वो ज़रूरी है, या वो हमारे अंदर आने के बाद क्या फ़र्क होगा? ये सवाल होता है। तो हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार-बार अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह की इताअत करनी है, और उसी के साथ अल्लाह के नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करने का हुक्म दिया गया है। यानी क्या हुक्म है कि अल्लाह ने जो हुक्म हमें दिए वो तो हमें करने ही है। उसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें कहते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है, वो भी हमें ज़िंदगी में लाना है। ठीक है? तो आज एक सिंपल सा लेकर चलेंगे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी, एक सिंपल लाइफ़। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना की ज़िंदगी, देर ही ना इतना क्या वो हो। एक सेकंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी? वो सिंपल लिविंग में जो रहते थे, है ना? क्या थे वो? अल्लाह के क्या थे? महबूब थे अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम जो है नबियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सरदार थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ आखिरी नबी, तो उनका मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी लाइफ़ कैसी थी? सबसे सिंपल, सबसे घुले-मिले। अब वो कैसे हम जानेंगे? तो हदीसों से इसके बारे में आता है। अब अगर मैं डेली लाइफ के हिसाब से बैठूँगी, मैं हर चीज़ तो यहाँ इतने कम वक़्त में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कोशिश होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, वो हम समझें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उसे ला सकें। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ सवाल आप बहनों से करना चाहूँगी। आप सबको परमिशन है कि आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? मैं यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप बता सकते हैं। देखिए, हम है ना बार-बार सुनते हैं, देखते हैं ना
کہ لوگوں کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہمارے جو فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں یا جو ہمارے یہاں پر جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، کرکٹرز ہوتے ہیں، ان کے زندگی پر کتابیں لکھی جاتی ہیں اور وہ بکتی ہے، لوگ خریدتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو کیا آپ میری بہنوں بتا سکتی ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ لوگ جو ہے دوسروں کی زندگی کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ ایسے بڑے پولیٹیشینس کے بارے میں یا کرکٹرز کے بارے میں یا کوئی بھی بزنس مین کے بارے میں ان کی یہ لائف کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ آپ بہنیں بتا سکتی ہیں؟ الحمدللہ. ہاں بتا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب وعلیکم سیکھ السلام. ہے یہ دیکھو یہ اتنا کیے تھے، یہ ایسا کرنا ہے تو الحمدللہ. ہمارے نبی کے حساب سے ہم کو چلنا ہے. ہم کو ان کا الحمدللہ. مطلب دیکھنا ہے کیا ہے ان کی جی زندگی میں، وہ جی کیسے کرتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے جی کھاتے تھے، کیسے اپنی الحمدللہ. سنتوں کو ہم کو. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں. میں بولی جو نارمل دنیا کے لوگوں کو بھی ہم فالو کرتے ہیں نا جی لوگ ہم جو ہے. بتائیں. السلام علیکم. تجسس ہوتا ہے وعلیکم اس کے بارے السلام میں. ورحمۃ اللہ. ہاں جی دراصل دیکھیے بک کیوں لکھی ہوتی کسی کے اوپر، جیسے ہوتا ہے نا کوئی مقام حاصل کیا ہوا ہے، کوئی ہاں وہ کوئی سکسیسفل ہو گئے، وہ بلندی کامیاب حاصل ہو گئے. ہوئی ہے. جی ہاں تو بلندی اگر حاصل کی. اس کے بارے میں اس کی پوری وے آف لائف ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے کہ وہ یہ مقام پایا ہوا ہے. تو ہم ماشاء اللہ. اس زندگی الحمدللہ. کی روٹین کو جاننا چاہتے ہیں. الحمدللہ. وہ الحمدللہ ہے نا. کیا بہت بہترین. ایسا کرتا الحمدللہ. تھا کہ وہ اس سکسیس اس نے یہ پایا ہاں ہے. الحمدللہ ہے نا. تو یہ الحمدللہ بہترین جواب ہے. باقی بہنوں نے بھی الحمدللہ کوشش کی اور اچھے جوابات دیے. بات یہی ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں پتہ ہے کہ بھائی میں بھی ایک انسان ہوں. السلام علیکم باجی. میں وعلیکم السلام. باجی جماعت آخر جماعت میں اجتماع میں جا رہی ہیں، ایسا سن سکتی نا باجی؟ یہ ریکارڈنگ ہاں سن سکتے ہیں الحمدللہ. ہاں جماعت آپ کے لیکن ہیں. اگر وہاں پر کوئی علم کی باتیں ہو رہی ہے تو وہاں ہم غور و فکر کریں، یا تو یہاں دونوں جگہ اگر علم کی باتیں ہو تو ایٹ اے ٹائم ہم دو جگہ نہیں کنسیڈر کر سکتے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو میں پھر کنٹینیو کرتی ہوں. الحمدللہ. الحمدللہ. ایک سیکنڈ میں میوٹ لاک کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے بار بار ڈسٹربنس نہ ہو. الحمدللہ بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کے آپ سب بہنیں جو ہے غور و فکر کر رہی ہیں اور اپنی طرف سے جوابات دیتی ہیں. الحمدللہ کیونکہ یہ ضروری ہے نا. صرف ہم بولیں گے اور اگر آپ لوگ سے سنیں گے کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ بہنوں نے چیٹ میں بھی لکھا ہے نا اپنا رول ماڈل بنانے کے لیے ٹو بی سکسیسفل لائک دیم. الحمدللہ ہے نا. ہم کیا چاہتے ہیں بھائی وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوں، ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہیں نہ کہیں ایک مقام، ایک بلندی، ایک سکسیسفل لائف جی رہے اور ہم کیوں نہیں جی رہے؟ تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری اور ان کی زندگی میں کیا تبدیلی ہے. اب اگر میں کسی بہن کو دیکھوں گی کہ الحمدللہ وہ جو ہے صحت یافتہ ہے، فٹ ہے، اب مجھے چڑھنے اترنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اب میں ہے نا یا تو پھر کتنی بار ہوتا ہے نا ویٹ پٹ آن کر لیتا ہوں، میں کیا کرتی ہوں اس بہن سے جا کے بات کرتی ہوں کہ بہن آپ ایسے کیا کرتی ہو کہ الحمدللہ آپ اتنی فٹ ہو. تو وہ کیا بتاتی ہوں؟ اپنا روٹین بتاتی ہے کہ بھائی میں فلاں ٹائم پہ یہ کام کرتی ہوں، یہ چیزیں کھاتی ہوں، یہ ایسا کرتی ہوں، وہ ویسا. اور میں کیا کرتی ہوں پھر اس کو کر کے اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں وہ پانا چاہتی ہوں. الحمدللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو ہم نہیں پا سکتے، لیکن الحمدللہ ہم کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ ان کے قریب ہے. الحمدللہ ہے نا. وہ اللہ ان سے راضی ہے. تو ہم بھی کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہمارے بھی قریب ہو. ہم اللہ کے کیا ہو جب انشاءاللہ آخرت کے دن اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن تو کیا ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو. صرف راضی نہیں، اللہ ہم سے خوش ہو. اب یہ ہمیں کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا. تو اب ایسے تو بہت سی دعائیں ملیں گی، ان کے پورے اعمال عبادتیں ملیں گی، آپ کو ہر بار ہم بتاتے ہیں اور ہر بار ہم سیکھتے بھی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کیسے چینج کریں گے وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے گا تو ہم کیا سوچتے؟ اچھا ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی باتیں بتاتے تھے ہے نا، سورے بتاتے تھے، جہنم کی وعیدیں بتاتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، جنت کی دعوت دیتے تھے. بس ہمارے اندر تصور ہمیشہ اتنے پہ ہی آ کر رک جاتا ہے. یعنی کیا کیے انہوں نے؟ صرف اور صرف دین پھیلائے، صرف اور صرف حق کی طرف دعوت دی. الحمدللہ ہاں بے شک انہوں نے یہی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں صرف دینی تعلیم نہیں دے رہے تھے، وہ ہمیں دنیائی تعلیم بھی دے رہے تھے کہ ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے نا. الحمدللہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کسی کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کیسی کرنا ہے.
कोई अगर गुमराही की तरफ जा रहा है तो उसको कैसे है ना हक की तरफ बुलाना है। ये बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। और जब भी हमारे नबी का नाम जिक्र होगा हम हमेशा दरूद पढ़ेंगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह क्या पढ़ेंगे, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दरूद बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं, दरूद इब्राहिम भी होता है। अगर वक्त की कमी होती है ना, हम कितना भी सुन रहे हैं गौर फिक्र, तो कम से कम छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जरूर पढ़ें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब क्यों सीखना है ये तो हम समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए दुनिया के कामयाब लोग तो ये दुनिया ही में कामयाबी पाए ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब, अल्लाह की रजा पाने वाले, अल्लाह की मोहब्बत पाने वाले, जिनसे अल्लाह खुश है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी क्या चाहते हैं कि वो हम भी पाए, वो मकाम और मर्तबा नहीं, लेकिन अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की चाहत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिलकर खुश हो जाए ना, उनसे भी हम मोहब्बत करते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह तो आज इंशाल्लाह हम थोड़ा सा मुख्तसर सा जानेंगे कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा रूटीन क्या होता है, सुबह से शाम या रात होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम वैसे ही क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं हल्के हल्के समझने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर शुरू करने से पहले बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी 2 दिन, यानी ना आज जैसे हम हमारा रूटीन क्या होता है, जैसे बच्चे जिस दिन स्कूल जा रहे हैं तो सुबह स्कूल जा रहे हैं तो मेरा फिक्स टाइमिंग है ना, 6 बजे बच्चे जाते हैं, तो वो टाइम पे बच्चे निकलेंगे, उसके बाद काम होगा, ये टाइम पे रिटर्न आएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि उनके कोई भी 2 दिन सेम नहीं होते थे, सिवाय जो जैसे नमाजों की अदायगी होती है या जो फराइज है या जो जरूरी इल्म के काम होते थे, दीन का काम होता था, उसके अलावा बाकी सब जो है उनका टाइम टेबल कैसा था पता है, फ्लेक्सिबल था, यानी आगे पीछे हो सकता है। कैसे, जैसी जरूरत होती थी वैसा वो अपने वक्त को इस्तेमाल करते, यानी वैसा वो अपने आप को ढाल लेते, जब जिसकी जरूरत है वैसा। ऐसा नहीं कि अचानक अगर कोई मुलाकात के लिए आ गया कि नहीं ये मेरा फलां टाइम है तो मैं मुलाकात नहीं कर सकता, नहीं, सिर्फ नमाजों का वक्त होता था या उसके अलावा ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसके अलावा बाकी वक्त में वो अपने टाइम टेबल में चेंजेस लाते थे। कैसे, तो वो हम जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे फजर के वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे पहले तहज्जुद का वक्त आता है, तो तहज्जुद की अदायगी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए, हम ये सिर्फ तसव्वुर करते हैं, एग्जैक्टली वो चीजें नहीं है, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों से मेजॉरिटी मिलता है तो उसमें से मुख्तसर मुख्तसर सा लेकर हम बोल रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तहज्जुद की नमाज के बाद अक्सरियत पर क्या करते थे, थोड़ा रेस्ट कर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि हमारा क्या हाल होता है पता है मेरी बहनों, कि हम जो सुबह है ना अलार्म लगाते हैं और तहज्जुद के लास्ट मोमेंट पे हम उठते हैं, एकदम हमारी घाई होती है, एकदम हम है ना चौंक कर उठते हैं या एकदम से करते हैं। लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमें बताएगा कि हमें एक्चुअली में कैसे करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जैसे ही मतलब तहज्जुद का वक्त हुआ, तहज्जुद की नमाज़ें नफिल नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी गई, उसके बाद वो क्या करते थे, थोड़ा आराम करते थे। और उसके बाद जो है हज़रत बिलाल तआला अन्हु जो है जब वो अज़ान देते अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो अज़ान देते तो उनकी आँख उनकी आवाज़ से खुलती, यानी यूँ कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अज़ान की आवाज़ से वो क्या होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं न कहीं फ़िक्र आ जाती है ना अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कैसा होता है हम अज़ान सुन के फ़िक्रमंद, लेकिन नबियों का अल्हम्दुलिल्लाह ये मामूल होता था कि हमेशा वो तैयार होते थे। वो कभी भी अगर सोते भी हैं तो ऐसे नहीं जैसे हमारी गहरी नींद होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो फ़िक्रे वाले होते थे तो क्या करते थे, उनकी आँख खुल गई। अब उसके बाद वो क्या करते थे, तो वो हम जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके बारे में आता था अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ आई वो उठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद सबसे पहला काम वो मिसवाक करते, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। माँ आयशा तआला अन्हा से पूछा गया कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं घर पर दाखिल होते तो क्या करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उनका एक रूटीन क्या है जब भी वो आते, तो बोले हमेशा मिसवाक करते। तो हमारे नबी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकी को पसंद करने वाले, प्योर और एकदम क्लीन बोलते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कैसे पाकी को पसंद करने वाले। तो हमारी भी फिक्रें क्या होंगी कि हम भी इसको इख्तियार करें, है ना। मिसवाक करते थे, चेहरे से हाथों से चेहरे को मसलते थे, यानी नींद की जो कहीं न कहीं हम भी करते हैं ना, जब नींद से हम उठते हैं, आराम करके उठते तो हम चेहरे से हाथ फेरते अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुबह उठने की हमारी दुआ है सुन्नत से जो साबित है। अब हर दुआ तो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो सुन्नत से जो साबित दुआ है वो पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ وضو کر اذان اذان ہو رہی ہے تو اس کا اذان کا جواب بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد 2 رکعت سنتیں الحمدللہ گھر ہی میں پڑھتے تھے۔ اب ہم بھی کوشش کریں کہ ہم عورتیں تو چلیے گھر ہی میں پڑھتی ہیں سب نماز سنت ہو یا فرض ہو، لیکن اگر ہمارے یہاں سہولت ہے کہ نماز عورتوں کو اجازت ہے مسجد میں، تو کوشش کرے سنت گھر پہ پڑھ کے جائے، اور اگر مرد حضرات الحمدللہ پڑھتے ہیں تو ان سے کوشش کرے انہیں بتائے الحمدللہ کیا کر سکتے ہیں الحمدللہ کہ وہ سنت نمازیں جو ہے گھر سے پڑھیں الحمدللہ، ہے نا انشاءاللہ۔ تو کیا کرتے تھے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، اور الحمدللہ زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے جو کون سے سورے پڑھتے تھے نا الحمدللہ، ویسے تو بہت سے مختلف تھے لیکن اکثریت میں بتایا جاتا ہے کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہے نا الحمدللہ، کس میں سنت نمازوں میں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اب فجر کی نماز کو وقت ہوتا تھا، انہوں نے کیا کیا فوراً جو ہے سنت نمازیں پڑھ لی الحمدللہ، 2 رکعت ادا کر دی، اور اس کے بعد کچھ وقت جو ہے وہ اپنی جو وائف ہوتی تھی جو ان کی الحمدللہ ہے نا، تو ان کے ساتھ جس کسی بھی وائف کے ساتھ میں جس کسی بیگم کے ساتھ میں بیوی کے ساتھ میں ہوتے تھے الحمدللہ، ازواج کے ساتھ ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ وقت بتاتے، کچھ بات چیت کرنا، کچھ پوچھنا، ہے نا الحمدللہ۔ تو وقت کہاں گزارتے تھے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے الحمدللہ وہاں گزارتے تھے، اور پھر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آ کر انہیں بتاتے تھے الحمدللہ، جیسے صحابہ جمع ہو جاتے تھے نماز کے لیے، ہے نا، تو آ کر الحمدللہ کیا کہتے تھے نماز کے وقت کے لیے الحمدللہ ان کو بتا دیتے تھے کہ جمع ہو گئے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کر جو ہے الٹے پیر سے باہر نکلتے تھے۔ اب یہ چیزیں ہم بولتے بھائی مجھے پتا ہے کون سے پیر سے داخل ہونا ہے، کون سے پیر سے نکلنا ہے، کیا دعائیں پڑھنی، لیکن ہمارا کیا معمول ہوتا ہے نا، ہم نے صرف رٹ لیا ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، کتنی بار تو ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بتانا ضروری کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آنی ہے، باریک باریک چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن سنتیں ہیں الحمدللہ۔ تو ویسا الحمدللہ کیا کرتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، دعا پڑھتے تھے اور الٹے پیر سے نکلتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ الحمدللہ مسجد نبوی کی طرف جاتے تھے، اب یہ پورا معمول جو ہے میں مسجد نبوی کی طرف سے انشاءاللہ بتاؤں گی، کیونکہ اس سے پہلے جو مکہ کا وقت تھا الحمدللہ ہجرت سے پہلے کا، وہاں پر بہت سی چیزیں فرض نہیں ہوئی تھی، ہے نا، بہت سے جو ہم پر آج فرائض ہیں الحمدللہ وہ اس وقت فرض نہیں ہوئے تھے، تو وہاں کا معمول تھوڑا الگ تھا، اس کے لیے ہم کب بتائیں گے جب مکمل سارے حکم آ چکے الحمدللہ۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف جاتے تو کچھ بچے جو ہے پانی کا برتن لے کے، یعنی اس زمانے میں جیسے ان کے پانی کا ہوتا تھا نا، کوئی چمڑے کا ہوتا تھا، کوئی برتن ہوتا تھا، وہ پانی لے کر آتے تھے۔ اب کیوں لاتے تھے؟ تو ان کا کہنا الحمدللہ وہ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمارے دن بھر کے پینے کا پانی ہے، تو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ہاتھ لگائیں، یعنی اس میں اپنے ہاتھ جو ہے ڈپ کریں الحمدللہ۔ تو آپ یعنی یہ سوچئے چھوٹے بچے ہیں پانی لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے نبی جو ہے الحمدللہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اس میں جو ہے ڈپ کرتے تھے برکت کے لیے الحمدللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ بھائی مجھے نماز کے لیے جانا ہے، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، بعد میں کروں گا، نہیں، جیسے الحمدللہ آتے ان کے لیے ویسا ان کے ساتھ کرتے الحمدللہ، ہے نا۔ تو کیا کرتے اپنا ہاتھ جو ہے اس میں ڈپ کرتے الحمدللہ، اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے الحمدللہ، صحابہ اس پہ نماز پڑھتے الحمدللہ، ذکر و اذکار جو الحمدللہ ہمیں سنت سے جو حدیثوں سے ملتے الحمدللہ وہ کرتے، اور اسی کے ساتھ ہے نا میرے بنا ایسا نہیں ہے کہ وہ بس گئے نماز کے لیے نماز ادا کر دی، اب جو ہے فوراً جو ہے یا تو واپس آ گئے یا تو وہاں بیٹھ کر جو ہے صحاباؤں سے ایک دم سے قرآن کی یا اللہ کی باتیں ایک دم سے سیریس وے میں کرنا، نہیں، بلکہ بہت آسانی سے الحمدللہ وہاں پر اگر صحابہ رکتے تو صحاباؤں کے ساتھ بیٹھ جاتے، بات چیت کرتے، نماز کے بعد کیسے بات چیت کرتے، ایک دم نارمل باتیں کرتے۔ اب اس میں ہم سوچیں بھائی نارمل کیجول ٹاک کیا کرتے، تو الحمدللہ صحاباؤں کا حال چال پوچھتے، اگر کوئی صحابہ نظر نہیں آتے تو ان کے بارے میں پوچھتے کیا وہ خیریت سے ہے، کیوں نہیں آ پائے، ہے نا، کبھی کبھار ہوتا ہے نا اگر بیمار ہو یا کہیں تجارت کے لیے گئے ہو، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی نہیں دکھتے تو ان کے لیے پوچھتے کہ کیوں نہیں آئے ہیں کر کے الحمدللہ، یا جو ہے صحاباؤں سے پوچھتے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ پوچھتے، یا الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا تو وہ ظاہر کرتے، ہے نا، یعنی کیا کر رہے ہیں الحمدللہ صحاباؤں کے ساتھ بیٹھ کر الحمدللہ نارمل وے میں، کوئی مطلب ایک دم یہ نہیں کر رہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمارا فجر کا وقت تو اتنا گڑبڑ ہوتا ہے، اتنا اسٹریسفل ہو جاتا ہے کہ بھائی لاسٹ مومنٹ پہ یا تو آنکھ کھلتی ہے یا تو گڑبڑ ہوتی ہے، بھائی نماز ادا کرنا، نماز ادا کرنا، نماز ادا کرنا، وقت آگے پیچھے ہو جائے گا، ہے نا، ہم فٹافٹ 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 سب کریں۔ یہاں پر کتنی پیاری چیز پتا چل رہی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اطمینان سے انہوں نے وقت بھی دیا،
अपनी फैमिली को भी वक्त दिया, नमाज भी अदा की, घर में सुन्नत अदा की, मस्जिद में आए अल्हम्दुलिल्लाह फराइज अदा करने के, बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत की। ये सिर्फ फजर के वक्त की बातें नहीं है, अभी तो पूरा दिन मुकम्मल भी नहीं हुआ है, उतनी देर में क्या क्या हुआ, फैमिली को भी टाइम दिया उन्होंने, बाहर निकले, बच्चों से मुलाकात हुई, उनको भी वक्त दिया, फिर सहाबाओं के साथ भी बातचीत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो क्या कर रहे हैं वहां पे, सलाम दुआ खैर खबर सबकी पूछ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद क्या करते, और उसी के साथ साथ अगर कोई सहाबा कोई बात कहते कि सब हंस रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते, है ना। और उसके बाद क्या करते, वो हमेशा उनको वक्त देते, ठीक है, हमेशा उनको वक्त। अगर सहाबा नहीं रुकते हैं, सब चले गए हैं, तो वापस आ जाते घर की तरफ, और अगर नहीं सब बैठे हैं तो बैठकर उनके साथ में बातचीत करते। और कभी भी ये नहीं होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं अलग से बैठते थे, या कोई उनका तख्त होता था, या अलग से उनको किया जाता था, नहीं, वो सहाबाओं के साथ ही बैठते थे। हत्ता कि उनके बारे में आता है हदीस में कि जब भी अगर कोई बाहर वाला आता, तो वो आकर मजमे में पूछता कि आप में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? क्यों? क्योंकि वो सबके साथ घुल मिल जाते थे, कोई अलग नहीं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नूर, उनका जो नूर है वो बेशक क्या है, पहचान का सबब था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अगर दूर से आए हैं, अगर सब लोग बैठे हैं तो उस पर गौर फिक्र नहीं किया गया, तो वो पूछा करते थे। यानी बताने का मकसद ये है, हम क्या करते हैं आज दुनिया में, हमें अलग सीट चाहिए, हम एक अलग मकाम पर बैठेंगे, हम ऐसे बैठेंगे, हमें फलां चाहिए ना, लेकिन उनका वैसा मामूल नहीं, जबकि उनका दर्जा क्या है, उनका मकाम क्या है, ये हम सब जानते हैं, है ना। तो कैसे बताया गया, यानी सबके साथ मिलने वाले, सबके साथ क्या करने वाले, एक जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रहने वाले। उसी के बारे में फिर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इतने से मुख्तसर वक्त में फजर का वक्त ही गुजरा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हक भी अदा किया, जो अल्लाह का हुक्म है वो भी किया, यानी नमाज की अदायगी की, जिक्र अस्कार किया, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का हक भी अदा किया, कैसे, तो घर वालों का, बच्चे मिल गए बच्चों का, है ना, सहाबा मिल गए सहाबाओं का, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सबके हक अदा करे। हमारा ये होता है, अगर हम फैमिली को टाइम देते तो कहीं और नहीं देते, कहीं और जाते तो फैमिली की शिकायत होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो हमेशा सबकी फिक्र करते थे। ऐसा नहीं था कि क्योंकि वो नबी है बोल के वो जो है और सबसे सिर्फ पूछ रहे, नहीं, वो जेन्युइनली बोलते ना, दिल से सबकी फिक्र करते और हाल पूछते थे सबका अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करते थे वहां पर, ये जो बताया जा रहा है ना पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, ये सिर्फ दीन के बारे में नहीं, एक पूरा माशरा डेवलप किया जा रहा है। इंसानियत कहते हैं ना, हम क्या है, अशरफुल मखलूकात है ना, इंसान है, लेकिन जो कहते हैं ना इंसानियत होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जो जहाँ पर था, वो जो है माशरे में लोगों को तैयार कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। कि एक इंसान जो है मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, सब ईमान वाले मुसलमान और अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसे होना चाहिए उनको, सोसाइटी में कैसे होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जो है वो सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर नमाज़ें अदा हो गई, ज़िक्र अस्कार हो गया, सहाबाओं से बातचीत हो गई। अब वो क्या करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो जो है इशराक की नमाज़ पढ़कर वापस अपने घर की तरफ पलटते हैं, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर, अपने घर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी उनकी जो अज़ा थी अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ थी, उनके घर अल्हम्दुलिल्लाह जाते और क्या सवाल करते अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जैसे कि मामूल हम समझ गए ना अल्हम्दुलिल्लाह, जाने के बाद सलाम, दुआ, खैर खबर, उसके बाद क्या पूछते, अगर खाने को घर में कुछ मौजूद है, क्या पूछते अल्हम्दुलिल्लाह, क्या घर में खाने के लिए कुछ है क्या? अब यहाँ पर अक्सरियत में हदीस में आता है कि बहुत बार, ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, यानी उनकी जो वाइफ होती थी, उनके घरों में खाने को नहीं होता। और जैसे हम कह रहे हैं नहीं होता था, मतलब हमारे जैसा हाल नहीं था कि रोटियां बनी नहीं है या फला चीज पकी नहीं है, नहीं, उनके घर में सच में जो है खाने को कोई चीज मौजूद नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता था कि वो एकदम से, भाई क्यों नहीं है, मैं अभी आया हूँ मुझे खाना चाहिए, ये वो नहीं, कुछ नहीं। अगर खाने को होता अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते, और अगर नहीं होता तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रोजा रख लेते थे। यानी उनके मतलब कोई ये नहीं कि भाई होना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं, एकदम सिंपल है, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना।
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नहीं, हदीसों में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में कि 3-3 महीने तक आग नहीं जलती, यानी चूल्हा नहीं जलता। अब हम सोचें 3 महीने खाना ना पकना मतलब 3 महीने तक खाना नहीं खाते थे, नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं पकती थी जिसको पकाना पड़ता। अक्सर जो है सिर्फ़ खजूर और पानी उनकी ग़िज़ा हुआ करती। सोचिए कौन है, रहमतुल आलमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ये हाल है कि एक वक़्त का अगर ऊपर-नीचे हो जाए तो घर का माहौल बिगड़ता है ना? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सीखने को मिलता है कि अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो ये चीज़ें भी हमें सीखनी है, ठीक है? उसके बाद क्या पता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है नमाज़ की अदायगी हो गई, घर आ गए, घरवालों से बातचीत कर ली और फिर क्या कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है थोड़ा-सा वक़्त गुज़र रहा है, फैमिली के साथ ही उन्होंने वक़्त बिताया। ठीक है? फैमिली के साथ ही क्या कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त बिताया। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किस तरफ? मदीने में वॉक के लिए। अब हम सोचेंगे ना वॉक के लिए मतलब जो हम सेहत के लिए चलते हैं वैसे नहीं। मदीने में आस-पास कैसे है, सब खैरियत से है, कहीं पर कोई ज़रूरत तो नहीं है, कहीं पर दीन की दावत देना है, कहीं पर अगर कोई बीमार हाल है तो उसके बारे में जानना है। अब हम सोचेंगे भाई हम तो इतने बिज़ी होते हैं, हम जब किसी की खबर मिलेगी तो ही बड़ी मुश्किल से अपने टाइम टेबल में वक़्त निकालते हैं, है ना? अगर मुझे पता चला कि फलाँ बहन जो है वो बीमार है, अब मैं पहले अपना पूरा टाइम टेबल देखती हूँ। भई आज बिज़ी हूँ, कल बिज़ी हूँ, परसों बिज़ी हूँ, जिस दिन मुझे वक़्त मिलेगा मैं तब जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोज़ाना अपने आस-पास, अपने उम्मत के लिए क्या करते थे, निकलते थे खैर-ख़्वाही। और मदीने में सिर्फ मुसलमान नहीं थे मेरे भाई, यहूद भी थे, नसारा भी थे, तो सबकी खैर-ख़्वाही करते थे वो निकलते थे क्या करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी की तरफ जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर उस बीच कुछ बच्चे अगर उनसे मिल जाते, कोई सहाबा उनसे मिल जाते, तो उनसे बात कर लेते। कितनी बार ये होता था कि कुछ बच्चे जो है उनका हाथ पकड़ कर ले जाते, कहीं पर कुछ दिखाने के लिए, है ना? बच्चे नहीं होते एक्साइटेड होते अगर कोई नई चीज़ उनके पास हो या उनको कुछ मिल जाए या कुछ देख लिया उन्होंने, तो कभी किसी को रोकते नहीं कि भाई मैं नबी हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे दीन का काम करना है, लोगों को हक की तरफ बुलाना नहीं। जैसे वो बच्चे उनको लेके जाते, वो चले जाते उनके साथ, उनको वक़्त देते, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ही हदीस में एक और बात आती है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे और उन्होंने एक नौजवान बच्चे को देखा ज़िबा करते हुए जो सही से नहीं कर पा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं सिखाऊँ? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको जो उस बच्चे को यानी नौजवान बच्चा था, छोटा नहीं था, नौजवान बच्चा था, उसको जो है ज़बा करना सिखाया कि कैसे जानवर को करना है, क्या करना है। और हम सब जानते हैं जब ज़बा किया जाता है तो खून के छींटे होते हैं ना, खून जो है लगता है हाथ में जो है कहीं न कहीं जो गंदे होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये नहीं कहा कि किसी और से कह रहे हैं या सिर्फ़ ज़बानी तौर पर उसको बता दिया, खुद जा कर के अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से उसे सिखाया। ये होता था कि जिससे भी मिलते थे उसके लिए बेहतरीन क्या करते थे ज़रिया बन जाते थे। एक और आता है हदीस में कि एक जो थे अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा थे, कम उम्र में थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके पास एक चिड़िया थी, एक परिंदा होता है ना छोटा-सा जो बर्ड्स पालते हैं, तो वैसी थी जिसके हमेशा उनके आस्तीन में रहा करती थी, हमेशा उनके साथ रहती। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो गमगीन चुपचाप एक जगह बैठे हुए हैं और उन्होंने फ़ौरन गौर किया कि उनके साथ उनका वो परिंदा मौजूद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब अब ये नहीं सोचा कि छोटा बच्चा अच्छा परिंदा नहीं शायद इस वज़ह से गमगीन होगा, चलो जाने दो करके नहीं, वो उनके करीब गए और उनसे पूछा अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछा कि कहाँ है आपका परिंदा? तो उस बच्चे ने मतलब जो सहाबा भी छोटे थे ना, उन्होंने पूरा हाल बयान किया कि उनके परिंदे को क्या हुआ, कैसे हुआ सब कुछ और इत्मीनान से सुना अल्हम्दुलिल्लाह। यानी क्या करते थे अगर कोई गमगीन है तो उसके दिल की बातें भी जानते थे, सुनते थे, गौर-व-फ़िक्र करते थे। हमारा ये हाल होता है कि हम अपने घरवालों की पर ही गौर-व-फ़िक्र नहीं करते। बच्चे अगर कुछ बोलने आ जाता है तो हम इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हम उनको हटा देते हैं, है ना? हम टाल देते हैं या तो उनको छोड़ देते हैं उसी हाल में। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सिखा रहे थे अल्लाह ने जो हमें ये ज़िंदगी दी है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बना के भेजा है, तो हमें कैसे रहना है। वो सिर्फ़ अकेले से दीन नहीं, दीन और दुनिया अलग नहीं है मेरी बहनों, दोनों साथ हैं। उन्होंने वही हमें रोल मॉडल देखिए ना अल्लाह ने कितना बेहतरीन हमें दिया है ना, कितना बेहतरीन। अगर हम दुनिया में किसी को रोल मॉडल बना दें तो किसी एक ही फ़ील्ड में हमें सिखाएगा। अगर एक बिज़नेसमैन को बनाऊँगी अगर रोल मॉडल तो वो सिर्फ़ बिज़नेस करना सिखाएगा।
किसी टीचर को बनाती हूँ तो वो सिखाना सिखाएंगे कि कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है ना? अगर कोई खाना बनाने तो सिर्फ खाना बनाने का हुनर सिखाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ना, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कोई ये नहीं कह सकता, ना कोई मर्द कह सकता है कि उनकी जिंदगी से हम नहीं सीख सकते, ना कोई औरत कह सकती है। बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाला हो, बगैर जॉब का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, है ना? हर कोई हर कोई ये कह सकता है कि हमारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक हम जी सकते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए रोल मॉडल बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करते वो मदीने में जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकलते ताकि सबकी खैर ख्वाही ले सके, जान सके अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद उससे वहां से क्या करते, मस्जिद नबवी में जब जाते तो वहां पर जो है मिलकर मुलाकात करके सहाबाओं से, अब जो है वहां पर ऑफिशियल टाइम कहते ना हम, यानी जरूरी काम जो होते थे वो वहां पर निपटाते थे। कैसे? तो जैसे कि कुछ जरूरी काम है ना? अगर कहीं से बाहर से कोई काम आया हो या कोई बाहर से आया हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर कोई दुश्मन इस्लाम का दुश्मन है तो उसके खिलाफ जंग कैसी करनी है या क्या करना है। अगर कोई कहीं पर जरूरत आई है ना, सोसाइटी है मदीना शहर का अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर अगर कुछ चीज बनानी है या कुछ काम है तो वो कैसे करना है। अगर परदेसी आए हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो उनको कैसे, उनका कैसे देखभाल करनी है, उनको दीन की तरफ कैसे बुलाना है। तिजारत का जो काम होता था, है ना, यानी जो भी जिसका भी जो काम होता था, पर्सनल हो या ऑफिशियल काम हो, सहाबा का अगर कोई पर्सनल परेशानी है, सहाबा आते थे मुलाकात के लिए, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ये परेशानी है, तो उनको सुनकर उनको अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत के रास्ते की तरफ बताना, अल्हम्दुलिल्लाह समझाना कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ प्लानिंग्स करनी है तो वो वक्त में वो क्या करते थे, प्लानिंग करते थे। अब इतना समझ के हमें क्या लगता है भाई पूरा दिन तो यहीं पर हो गया, है ना? नहीं, ये तो सिर्फ क्या हुआ है पता है? ये सुबह की शुरुआत, अगर मैं हमारी घड़ी के हिसाब से बताऊंगी ना, तो अब यहाँ पर 10-11 ही बजे हैं। सोचिए इतना सब हो रहा है, 10-11 ही बजे, हमारे तो 10-11 बजे से सुबह होती है ना? हमारे यहाँ से सुबह होती है। हमेशा इस बात को याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बरकत वाला वक्त, वक्त में बरकत मांगी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दुआ कबूल भी हुई। अब वो बरकत वाला वक्त कौन सा है मालूम है मेरी बहनों? सुबह का वक्त। और हम सब अपना हाल जानते हैं कि हमारी सुबह कहाँ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अल्लाह की तरफ है तो बेहतरीन। देखिए यहाँ पर सिर्फ वो अज़कार करते नहीं बैठे, ज़िक्र करते या कुरान पढ़ते या सिर्फ नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह का हक भी अदा किया और लोगों के भी हक अदा करे, प्लस सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं। हम 2 ही काम करते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, यानी अल्लाह का हक अदा करने की कोशिश करते हैं सिर्फ, और लोगों का हक अदा करने की कोशिश, यानी मेरी फैमिली की ज़िम्मेदारी है, शौहर की, बच्चे, वो उतना ही करते हैं। इसके अलावा कभी हमने फ़िक्र की है कि हम अपने आस-पास के माशरे को डेवलप करें, लोगों को दीन की तरफ बुलाएँ। अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं पूरी करूँ, कोई बीमार है तो उसका हाल-चाल पूछे, कुछ मदद कर सकती हूँ तो करूँ, है ना? हम ये नहीं करते क्योंकि हमें आता ही नहीं है, जबकि यही तो सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? यहाँ पर फिर क्या होता है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर एक और चीज़ जो है, कभी-कभार तो ये भी होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं से सवाल-जवाब करते हैं। क्वेश्चन आंसर राउंड बोलते हैं ना, कुछ सवाल-जवाब भी करते हैं। अब क्या सवाल करते हैं? तो कुछ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कुरान के बारे में करते, कभी कुछ हिदायत देने के हिसाब से करते। अगर यहाँ एक मिसाल देते चलूँ, तो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबाओं से सवाल किया कि मुफ़लिस का मतलब क्या होता है? मुफ़लिस जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाओं ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफ़लिस का मतलब तो वो बंदा ना, वो शख्स जिसके पास जो माल और दौलत या जो कुछ भी था, वो सब कुछ खत्म हो गया। यानी अगर आज की ज़बान में कहेंगे तो बैंकरप्ट, यानी किसी के पास कुछ नहीं, कंगाल होना कहते हैं ना हम लोग, कंगाल हो गया, वैसा बंदा ना, वैसा शख्स। तो कहा तो असल में मुफ़लिस पता है कौन है? हम हमारी नज़र में कौन होता है बैंकरप्ट? जो दुनिया का माल चला गया, पैसे चले गए, कारोबार चला गया, घर गाड़ी चली गई, है ना? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत बताई मुफ़लिस लफ्ज़। तो ये वो शख्स होगा, ये वो होगा जिसने दुनिया में इतनी नेकियां कमाई कि पहाड़ के साइज की, यानी इतने बड़े-बड़े अमाल किए, नेकी के अच्छे अमाल किए, और वो क्या हुआ, आखिरत के दिन जब हाजिर हुआ तो उसकी सारी नेकी ज़ाया हो गई। सारी नेकी ज़ाया हो गई, हत्ता के उसको जो है दूसरों की, यानी जिसका उसने हक अदा नहीं किया था, उनकी बुराइयाँ, उनके बुरे अमाल जो है वो उसको दे दिए गए। वो होगा असल मुफ़लिस, यानी असल कंगाल उसे कहा जाता है।
हम दुनिया में आज कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, सब कुछ सीखने की, सब कुछ नेकी 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 करने की, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अमाल तो कमा रहे और वो वहीं पर जाया भी हो रहे। ये कैसे होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बताया, झूठ, गीबत, गुनाह, नाफरमानी, है ना? ये सब छोटे, हमें क्या लगता है भाई ये कैसे होगा? बड़े-बड़े अमाल करके इससे, तो बोले हाँ, एक झूठ बोल दिया, नेकियाँ कहाँ गई? जैसे कि एक बर्तन है ना, साफ बर्तन है, पूरा पानी सबसे बेहतरीन साफ पानी भरा हुआ है। उसमें अगर एक कतरा, एक ड्रॉप गंदा पानी गिर जाएगा तो क्या उसे हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते। उसी किस्म से एक बर्तन में एक बारीक सा सुराख हो जाएगा, तो क्या वो पानी उसमें बचा रहेगा? नहीं बचेगा, निकल जाएगा ना। उसी किस्म से हमारे अमाल है, और वो बर्तन जो है वो वही है, ईमान है। अगर गंदगी आ जाएगी, नाफरमानी, गुनाह आ जाएंगे, तो क्या होगा? ईमान जो है, जो आमाल है, वो खराब हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। और अगर सुराख हो गया, ईमान में कमजोरी आ गई, तो क्या होगा? सारे आमाल क्या हो जाएंगे? जाया हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही वो कुछ ना कुछ सवालात करते रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह का फजल करो। और उसके बाद कभी-कभार तो हम एक हदीस आप सब बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह पता होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ज़मीन पर एक बार एक सीधी लकीर खींची थी और उसके आस-पास और लकीरें खींच दी थी, है ना? ये हदीस शायद सभी बहनों को पता होगी। और जब सहाबाओं ने सवाल किया अल्लाह अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये एक वाहिद सीधा रास्ता है, जो क्या है? हिदायत का है, और इसके अलावा जितने रास्ते हैं ये शैतान के हैं। शैतान क्या है? सीधे रास्ते पर बैठा हुआ है ताकि क्या करे? सीधे रास्ते से भटका दे। है ना? ये हदीस सभी बहनों को पता है। ऐसे ही एक और हदीस में आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक बॉक्स बनाया। हम पेन से बॉक्स बनाते हैं ना, तो वैसा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पर जो है एक बॉक्स जैसा फिगर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें लकीरें बनाई। उस बॉक्स के अंदर लकीरें बनाई। कुछ लकीरें उस बॉक्स के अंदर तक थी, कुछ लकीरें बॉक्स के बाहर चली गई। ठीक है? अब यहाँ पर हम सोचेंगे ना भाई ये क्यों बनाया? तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, अल्लाह ने कितना इल्म उन्हें नवाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को बताया कि ये जो बॉक्स बनाया है ना मैंने, ये इंसान की हमारी ज़िंदगी है। ठीक है? ये क्या है? ये हमारी ज़िंदगी है। और ये जो लकीरें अंदर बनाई गई हैं, ये हमारी ख्वाहिशात है। अब मेरी कितनी ख्वाहिश होगी ना, मेरा घर ऐसा हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे पास ऐसे हो, वैसे हो, सब कुछ है ना। ख्वाहिशों की लिस्ट हमारी कम होती है क्या? नहीं ना, वो तो अनगिनत होती है। तो वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान की ख्वाहिशात की ये लाइन है। अब कुछ ख्वाहिश है जो उसकी ज़िंदगी यानी बॉक्स के अंदर क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है ना? जब तक उसकी ज़िंदगी बाकी है। और कुछ उसकी ऐसी ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी खत्म हो जाती है ना? बॉक्स की लाइन खत्म हो गई, लेकिन वो ख्वाहिश आगे रहती है, यानी क्या होती? वो खत्म नहीं होती क्योंकि पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें क्या सिखाया गया कि हम क्या करें? ख्वाहिशात रखना बुरी बात नहीं है, कोई भी चीज़ों की उम्मीद रखना बुरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके साथ हमें शर्तें नहीं रखनी चाहिए, और जो है मनचाही की ज़िंदगी की नहीं, रब-चाही के हिसाब से ज़िंदगी में हम ख्वाहिशात रख सकते हैं। ऐसे ख्वाहिश ना रखें जो नाहक हो, शरीयत के खिलाफ हो, नाफरमानी वाले हो, गुनाह की तरफ लेके जाए, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करना है? ये ऐसी देखिए ना कैसे-कैसे तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं। हम जब सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, तो हमें लगता है ना भाई वो मौका एक चीज़ जो अगर हम अपने अपने माशरे में देख लेते हैं, तो बड़े आलिम या मुफ्ती होते तो कहीं न कहीं हम क्या सोचते हैं भाई उनका मकाम और मर्तबा अलग है। अब हम उनसे छोटा सवाल नहीं कर सकते। कोई मामूली सा नहीं, कोई बड़ी चीज़ होगी तो ही मैं पूछूँ ना, उनसे रोज़मर्रा की बातें क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? लोगों के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनका हाल-चाल है ना, सोचिए ख्वाब में क्या देखे वो पूछ रहे हैं, कोई बीमार है क्या पूछ रहे हैं, कहीं पर किसी की ज़रूरत है क्या पूछ रहे हैं। ऐसे एक बार हदीस में आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक सहाबा जो है वो बहुत तकलीफ में है ना? तो उन्होंने क्या किया फ़ौरन बाकी सहाबाओं को हुक्म दिया कि जो कर सकता है उनके लिए, जो दे सकता है वो उनकी मदद, क्या कहा गया मतलब अपने भाई की मदद करो। क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई की मदद करो, और जो सहाबा जो अपने घर से ला सकता था वो लेकर आए। ये नहीं कहा गया कि पैसे दो या ये दो, वो दो। तुम क्या करो बस अपने भाई की मदद करो। और देखते-देखते क्या हुआ, सब अपने-अपने हिसाब से थोड़ा-थोड़ा जो ला सकते थे लेकर आए, और वो एक ढेर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये हमें सिखाया जा रहा है, ये सब हदीसों में आता है, सीरत की क्लास में बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ सुनते हैं, ताज्जुब करते हैं, गौर करते हैं, कभी बुरा लगता है, कभी खुशी होती है, फिर बाद में भूल जाते हैं। ये तब्दीलियां हमें जिंदगी में लानी है, ये रोजमर्रा की उनकी जिंदगी थी, ऐसा नहीं था कोई एक दिन कर रहे हैं, कोई खास दे रखा है कि आज पब्लिक को वक्त दूंगा, कि आज सहाबाओं को वक्त दूंगा, आज जो है सिर्फ इल्म की बातें करूंगा, नहीं, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। दुनिया और आखिरत दोनों संवारने के उनका पास अल्हम्दुलिल्लाह क्या था, वो तरीका बताते थे लोगों को। भाई दुनिया की परेशानी है, उसका भी हल बताते थे, आखिरत की परेशानी है, उसका भी हल बताते थे है ना? तो क्या करते थे, बेसिकली वो इंटरैक्ट क्यों करते थे, ताकि इंसान को, यानी बोलते ना ह्यूमैनिटी डेवलप करना, पहले भी कहा, अभी दोबारा बता रही हूँ। वो क्या कर रहे थे, हमें बेहतर क्या कर रहे थे, हमें एक बेहतरीन इंसान बना रहे थे। मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, लेकिन हम क्या हो, बेहतरीन हो अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हो रहा है, वो हमेशा बामकसद जाया करते थे मदीना में, जो आस-पास जाते थे, लोगों को पूछते थे। अब उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते थे, अगर कोई सहाबा बीमार है ना? उनको पता चला कोई सहाबा बीमार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास चले जाते थे उनकी खैर-ख्वाही के लिए। किसी सहाबा ने उनसे वक़्त माँगा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 मिनट हाँ। माज़रत चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सबको वक़्त दे रहे हैं, सबको वक़्त दे रहे हैं। कोई सहाबा ने उनसे वक़्त माँग लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बात करनी है, मुलाकात करनी है, उनसे मुलाकात करनी है ना? और इसके अलावा फिर बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ी और दिन गुज़रा, अब दोपहर नहीं हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते थे, अपनी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर चले जाते थे, अपने नवासों के साथ वक़्त बिताते थे, अपनी बेटी के साथ वक़्त बिताते थे। सोचिए वो अपनी बेटी से मुलाकात के लिए जाते थे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है कि वो सिर्फ़ दीन है ये, दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह सब हुकूक अदा कर रहे थे। कैसे रहना है, एक वालिद को कैसे रहना है, एक शौहर को कैसे रहना एक दोस्त को कैसे रहना एक लीडर को कैसे रहना है ना? एक बुजुर्ग को, बच्चों के साथ हमें कैसे रहना है, ये सब कुछ हमें वो सिखा रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि नहीं बस उन्होंने बीवी के हिसाब से बता दिया तो वो मैं सीख सकती हूँ, नहीं। हर उनका पहलू हमारे लिए इबरत का सबक था, हम सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? फिर एक और हदीस में आता है कि एक सहाबा जो थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो बेहतरीन जो सूप कहते हैं ना जैसे, ऐसा बनाते थे। तो उन्होंने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है कहा था कि वो आ जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तक पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो बनाया है, आप प्लीज़ आ जाएँ मेरे साथ, है ना? तो पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि भई आयशा तआला अन्हा को भी बुला लो, आयशा को भी बुला लो। क्या कहा उन्होंने कि आप जो है मेरे साथ आयशा को भी बुला लें, माँ आयशा तआला अन्हा को भी बुलाने की बात। तो उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए हैं ना, आप ही मेरे साथ चलो। तो कहा नहीं, आप आयशा को भी बुला लो। तो वो सहाबा ने क्या किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी बुला लीजिए। तो यानी क्या बताया गया, वो जा सकते थे ना अकेले, लेकिन नहीं, वो अपनी जौजाओं को भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते थे, वो अहमियत देते थे। बीवियों को वक़्त देना, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ वक़्त बिताना, उनका भी ख़्याल रखना। आप सोचिए अगर किसी भी बीवी को ये पता चले कि मेरे शौहर को दावत थी और वो अकेले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ आना चाहूँगा, तो कितनी खुशी मिलेगी, कितना अच्छा लगता है ना? अब यहाँ जितनी बीवियाँ बैठी होंगी सब अपने-अपने शौहरों के बारे में सोच रहे होंगे, भई हमारे शौहर ऐसा करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? तो सबके दिलों में ये सवाल आएगा। तो देखिए हम अब ये बात को पकड़ कर ना बैठ जाए कि भई ऐसा किया था, आप लोग भी ऐसे ही किया करो। यहाँ पर है ना हम फ़ौरन क्या करते हैं ना, खुद की इस्लाह नहीं करते, अपने आप को बेहतर नहीं बनाते, हम है ना दूसरों पे पहले करने लगते हैं। तो पहले हमारे अंदर वो तब्दीलियाँ हैं, है ना? अब यहाँ पर अगर मैं रोल रिवर्सल कर दूँ तो, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि हमें दावत थी, है ना? बीवियों को भी कितने लोग बुलाते हैं ना, कितनी बार हमारी बहनें, सहेलियाँ या हमारे घर वाले। तो हम कितनी बार होता है कि शौहरों के साथ भी जाते हैं, कितनी बार होता है कि भई वो तो ऑफ़िस में रहेंगे, नहीं भी आएँगे चलेगा, मैं अकेली हो आती हूँ, है ना? अब यहाँ पर कभी हमने ये किया है कि नहीं मेरे शौहर भी आएँगे तो उनके साथ आऊँगी या प्लीज़ उनको भी साथ में बुला लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ शौहर के हिसाब से बता रहे हैं, यानी यहाँ पर पार्टनर्स को कैसे रहना है वो सिखाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना?
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है हमेशा हमेशा क्या करते, हर बार देखिए यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं हो रहा है कि दीन की दावत नहीं हो रहा है, क्योंकि यही तो उनके अखलाक थे ना, कि दुनिया के साथ-साथ वो उनको लोगों को उनके अखलाक से आखिरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों सवार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है वैसे ही फिर दोपहर का वक़्त हो जाता, थोड़ा वक़्त गुज़र गया, तो दोपहर के वक़्त का भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते, वो वक़्त जो है कभी फैमिली के साथ गुज़ारते। अब यहाँ पर अलग-अलग आता है हदीसों में, कैलुल्लाह जो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहनें जानती हैं ना, थोड़ा जो पावर नैप कहते हैं या थोड़ा आराम जिस्म को देते हैं। तो अक्सरियत में यहाँ पर हदीसों में अलग-अलग रिवायतों में आता है कि कभी जो है नमाज़ से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते, कैलुल्लाह कर लेते, और कभी जो है नमाज़ के बाद करते। अब दोनों वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नमाज़ के बाद ही करना है ज़ोहर के वक़्त, या नमाज़ से पहले 11-12 बजे के टाइम पे हम नहीं कर सकते, नहीं, दोनों वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए ना कितनी आसानी रखी है हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब वो जब घर पर रहते हैं ना, वक़्त से पहले नमाज़ के वक़्त से पहले, तो उनके बारे में सवाल आता है, जब पूछते हैं, जब माँ आइशा से पूछते थे कि भाई क्या करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में? तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ आइशा बताती हैं कि वो अपने काम खुद करते थे। अगर उनके जूते मुबारक में अगर कुछ काम है ना, कभी होता सिलो खुल जाते, फट जाते तो खुद सिलते, कपड़ों का काम अपने खुद करते, घर में अपनी ज़ौजाओं की, घरवालों की मदद करते, है ना? यानी घर के कामों में भी वो हाथ बटाते थे। तो यहाँ पर हमें भी सिखाया जा रहा है कि हम भी करें, हमारे पार्टनर है वो भी करें। और अभी यहाँ पे ज़रूरी हम है ना, मैंने कहा ना हम बीवियाँ फ़ौरन अलर्ट हो जाती है। अब सबके सब अपने शौहरों देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, आप भी करो। है ना? तो थोड़ा-थोड़ा, आहिस्ते-आहिस्ते करें, हक की तरफ लाएँगे, सुन्नतों की तरफ लाएँगे, फिर आहिस्ते-आहिस्ते सब कुछ होगा इंशाअल्लाह, ठीक है? तो बताने का मकसद क्या है? वो ये नहीं कि मैं ये मकाम, ये मर्तबा रखता हूँ, तो भई मैं ये सब काम नहीं कर नहीं, ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं, ठीक है? एक बहुत प्यारी हदीस आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह घर पे थे और उनकी सुई जो है, माँ आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो सुई है, वो गिर गई थी। अब वो उनको मिल नहीं रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँ आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़े प्यार से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लीज़ अपना चेहरा मुबारक जो है, थोड़ा इस तरफ कीजिए। क्या कहा कि आपका चेहरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा इस तरफ कीजिए, मतलब आप थोड़ा इस तरफ रुख कर लीजिए। और जैसे और उनके चेहरे के नूर से, मतलब उनके नूर से अल्हम्दुलिल्लाह वो सुई उन्होंने जो है वहाँ से उठाई अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? यानी ये बड़ी प्यारी-प्यारी बातें हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। यानी मतलब ऐसा नहीं कि भई मतलब हम कहते हैं ना भई क्यों हम करें या क्यों ऐसा करें, हम बिज़ी हैं या हम यहाँ बैठे हैं, हम वहाँ कर रहे हैं। यानी ये बारीक-बारीक बातें हमें पता चलती है कि कैसे वो रहते थे, सिंपल लाइफ़, सबसे मोहब्बत से रहना, सबके लिए आगे खड़े होना। एक बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन मिसाल, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर याद रखें कि कैलुल्लाह भी एक सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सो नहीं सकते पावर नैप, आपको पता है ये गैरों ने ये तरीका अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर लिया है। कैलुल्लाह का जो तरीका है ना, इसको ये लोग पावर नैप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज की ज़बान में। ये गैरों ने अपनी ज़िंदगी में लाया। इनफैक्ट आई थिंक कुछ वक़्त पहले ही मैंने देखा था, जापान में या कहीं उस तरफ के देश में ना, जो लोग काम पर जाते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, उनको ऑफ़िस के वक़्त में पावर नैप का वक़्त दिया जाता है, कि फलाँ वक़्त के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उनका अपना-अपना अलग-अलग हिसाब है। उतने वक़्त के लिए आप कोई काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ़ आराम करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको बिस्तर दे दिए गए वहाँ पे। अपनी जगह पर बैठी जगह पर उनकी कुर्सियाँ ऐसी होती है कि थोड़ी बढ़ जाती हैं, या कहीं पर वो बोलते हैं ना अपने डेस्क पर, अपने टेबल पर सर रखकर आराम कर लेते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से जाग रहा है, कहीं न कहीं बोलते हैं ना बैटरी, हमारी मोबाइल की बैटरी भी एक वक़्त के बाद इस्तेमाल होते-होते लो हो जाती है। अब जैसे मैं इसको चार्ज पर लगाऊँगी तो फ़ौरन बढ़ जाती है ना, उसकी चार्जिंग हो जाती है। उसी किस्म से हमारा भी कहीं न कहीं ये हाल होता है कि हमारा भी पावर लो हो जाता है। अब वो जो इसके लिए उसे पावर नैप कहते हैं, कैलुल्लाह जो है उसको पावर नैप इसीलिए कहते हैं, तो वो हल्का-सा, ये नहीं कि 1 घंटा सो गए, 2 घंटे सो गए, सोए जा रहे, नहीं। एक हल्का-सा आराम देकर उठे, तो आप खुद गौर करना क्या होगा पता है? बॉडी जो है, हमारा जो माइंड और बॉडी है ना, रिफ्रेश हो जाती है, री-एनर्जाइज़ हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? और अगर इसी पावर नैप को जो हम दुनिया को देखकर सीख कर रहे थे, अगर सुन्नत की नियत से करेंगे तो कितना बेहतरीन होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैलुल्लाह के बारे में भी उम्मीद करती हूँ बहुत सी बहनों को पता चला होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर फ़ौरन फिर वही ज़ोहर का वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत घर पर अदा कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
पर इसके लिए मस्जिद चले जाते, मस्जिद नबी चले जाते। अब वही मामूल होता था नमाजों का अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब उसके बाद फिर क्या करते अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बार यहाँ पर आता है रिवायतों में कि कितनी बार मस्जिद खूबा चले जाते, हर बार मस्जिद नबी नहीं, कभी मस्जिद नबी में अक्सरियत में रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी मस्जिद खूबा जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। अब इसके बाद आता है असर की नमाज के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली को टाइम देते थे। असर की नमाज है ना हमेशा जल्दी करते थे। असर की नमाज जो है हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी अदायगी करते थे। पता है क्यों? ये बहुत कीमती वक्त है। कितनी बार ये क्या होता है ना, हम जो है दुनिया के इसमें हमेशा गौर करना, बाकी नमाजें शायद हमारी फिर भी वक्त पर होती है, असर की नमाज हमारी हमेशा क्या हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। तो हमेशा असर की नमाज, कुरान में भी हुक्म आया है ना बीच की नमाज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ पर क्या करते थे, उसके जल्दी पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर क्या होता था, उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को वक्त देते थे, फैमिली के साथ वक्त बिताते थे। अब मगरिब का वक्त हो गया, फिर वही हाल अल्हम्दुलिल्लाह, अजान हो गई, अजान का जवाब दिया, मस्जिद आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब सहाबा सोच कर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर तआला अन्हु, हजरत अली तआला अन्हु, यानी सभी सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह वो बेकरार होते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों में सुकून, इंतज़ार करते थे कि नमाज़ का वक़्त कब हो और हम पुरसुकून कब हो, हमारे दिलों में ठंडक कब हो, हमारी आँखों को राहत कब मिले। इंतज़ार, और उस पर से किरत किसकी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन नमाज़ पढ़ा रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोच कर देखिए क्या वो बोलते हैं ना बेकरारी से बेइंतहा वो इंतज़ार करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादातर हदीसों से रिवायत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मगरिब की नमाज शॉर्ट रखते थे। यानी इसमें बड़े-बड़े सूरे अक्सर में नहीं पढ़ा करते थे। क्यों? क्योंकि देखिए मैं हमने जाना ना कि वो सिर्फ़ दीन के लिए नहीं, दुनिया के हिसाब से भी लेकर चलते थे। वो लोगों को समझते थे, अल्लाह ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म व सलाहियत अता की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ पता थी ना कि मगरिब के वक़्त क्या होता है, इंसान पूरे दिन का थका-हारा होता है, कहीं न कहीं जिस्म सुस्ताता है, थोड़ी थकावट महसूस होती है ना, तो वो लोगों का भी ख़्याल रखते थे कि नमाज़ की अदायगी कैसी हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। तो मगरिब सोचिए यहाँ पर सहाबा इंतज़ार कर रहे कि हम जो है इतना सुकून पाएँ, इतनी लंबी हो, लेकिन क्या करते थे, उनका भी ख़्याल रखते हुए मगरिब की नमाज़ जो है वक़्त जो है छोटे से शॉर्ट वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते थे। और इशा की नमाज़ का हुक्म आता है कि वो थोड़ा-सा वक़्त है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लेट पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा-सा बोलते हैं ना वक़्त से थोड़ा आगे होकर पढ़ा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताते चलूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था। अब हम सोचेंगे क्या नापसंद था? तो नमाज़ से पहले सोना, इशा की नमाज़ से पहले सोना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद था, और नमाज़ के बाद ज़्यादा देर तक जागना नापसंद था। हमारा पूरा उल्टा है। ईशा की नमाज़ के बाद तो हमारी बोलते हैं ना आँखें ऐसी खुल जाती है जैसे कि दिन का उजाला हो गया, है ना? ये हाल होता है हमारा। हम पूरा उल्टा करते हैं, सुन्नतों के उल्टा ही चलते हैं। तो हम क्या कोशिश करेंगे, एक दिन में नहीं आएगी मेरी बहनों तब्दीली, एक दिन में नहीं होगा भई, आज मैं एकदम से नहीं कर सकती। आहिस्ते, आहिस्ते, आहिस्ते इंशाअल्लाह करेंगे। और उसके बाद थोड़ा आराम करते, यानी इशा की नमाज़ के बाद क्या करते, घर जाते, वापस से अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी जज़ा जो उनकी वाइफ़ का जिस वाइफ़ के पास अल्हम्दुलिल्लाह उनका वक़्त मुकर्रर होता, उनके पास जाते, बातचीत करते अल्हम्दुलिल्लाह, वक़्त बिताते उनके साथ, है ना? अब यहाँ पर देखिए अगर रोज़ा रखते तो इफ्तार कर लेते फैमिली के पास जाने के बाद, और अगर नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो यहाँ पर हमेशा ज़्यादातर हदीसों में कहीं पर भी ना 2 से ज़्यादा वक़्त तक खाने का ज़िक्र नहीं आया है। हमारा तो ब्रेकफ़ास्ट होता है, फिर 11 बजे एक अलग होता है, फिर 2 बजे 1 बजे एक अलग होता है, शाम का अलग होता है, रात का अलग होता है ना? हम है ना उल्टा जीते हैं। हमें जीना ये है कि ज़िंदा रहने के लिए खाना है हमें। हमारा उल्टा हिसाब हो गया, सुन्नत के एकदम ऑपोज़िट। हम खाने के लिए ज़िंदा है, कि वही खाना, 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 है ना? तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि हम क्या करें, गौर-व-फ़िक्र करें, हम सुन्नतों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त दें। अब हम हमेशा कहते हैं ना मी टाइम, मेरा ख़ास वक़्त होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता है मी टाइम क्या होता था? इशा की नमाज़ के बाद थोड़ा आराम कर वो रातों को जागा करते थे, उठ जाते थे, उनका मामूल था, और रातों को जागा करते थे, लंबे-लंबे क़याम करते थे, बड़े-बड़े सूरे पढ़ा करते थे। हदीसों में आपने भी सुना होगा कि एक मर्तबा एक सहाबा उनके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ के लिए खड़े हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे बकरा,
सूर्य आले इमरान, सूर्य निसा, ये सारी बड़ी बड़े सूर्य पढ़ ली। सोचिए कितने पारे हो गए उसके। ऐसी बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ा करते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे, अल्लाह का शुक्र करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक हदीस हमने सबने सुनी है ना कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि उनके पैरों में जब वरम पड़ जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मतलब इतना क्यों करते? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तो आपको बख्शाया दे दे। तो क्या कहते, क्या मैं जो हूँ मेरे रब का शुक्र भी ना करूं? सोचिए शुक्राने की नमाज है ये, अल्लाह का शुक्र करने की नमाज है। और हमारा क्या हाल है ना? हमारा जो फौरन 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 सब फास्ट फॉरवर्ड में होता है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता करे। और इसी के बारे में ये तो पूरी दुनिया के लोग हो गए ना जो यहाँ पर मौजूद हैं। कई बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने हदीसों में पढ़ा है, रिवायत में आता है कि कितनी मर्तबा जो है रातों का कुछ वक़्त, ये मी टाइम है ना उनका, कितना बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर वो पसंद करते थे अपने रब के साथ मी टाइम बिताना। हमारा मी टाइम क्या होता है पता है? टाइम पास होता है। मी टाइम में मैं कुछ नहीं करूँगी, आराम करूँ, है ना? वो मी टाइम कहाँ बिता रहे हैं? मेरा खुद का वक़्त कहाँ बिता रहे हैं? अल्लाह के साथ बिता रहे हैं, है ना? और कितनी बार आता है कि वो बकी चले जाते हैं। बकी क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कब्रिस्तान जहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा, शुहदा सब अल्हम्दुलिल्लाह होते थे ना वहाँ पर, यानी जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी वो वहाँ पर वक़्त देते थे, जाते थे, उनके लिए दुआएँ करते थे, उनसे मुलाकात, वो भी उनके सब अपने थे ना, वो भी सब उनके अपने थे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो ज़िंदा है उनकी भी फ़िक्र करते, जो चले गए उनकी भी फ़िक्र करते और जो आने वाले हैं उनकी भी वो फ़िक्रें करते। तो हमें क्या सिखाया गया? हम भी ऐसे ही करें अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक़्त मुकम्मल हो चला है। थोड़ा एक रिविज़न के तौर पे 4 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बताते चलूँ ताकि हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें ला सकें। पहला जो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं सीरत से, हदीसों से जो साबित होता है वो क्या होता है पता है मेरे को? ये जो मामूल भी मैंने आपको बताया, आप सबने गौर किया होगा कि यहाँ पे मैंने जो है हमेशा नमाज़ कहा, है ना? तहज्जुद की नमाज़ के बाद, फजर से पहले, फजर के बाद, ज़ोहर से पहले, ज़ोहर के बाद, असर से पहले, असर के बाद। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर अल्हम्दुलिल्लाह दिन का, और उनसे अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाओं के बारे में भी आता है। क्या उनकी ज़िंदगी नमाज़ों के इर्द-गिर्द होती थी। यानी नमाज़ के मुताबिक वो अपना दिन का मामूल तय करते थे। हमारा उल्टा होता है। हम दुनिया के कामों के अतराफ नमाज़ों को डाल देते हैं। अच्छा अब ये फला-फला काम कर लूँगी, उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ूँगी। ये करना है, उसके बाद नमाज़ पढ़ना है। नहीं, उनका होता था कि नमाज़ पढ़नी है और इस बीच में काम कर लें। पता है अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना फ़र्क है ना नियत का और कोशिश का अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा याद रखिए क्या हम करना है, हमें भी नमाज़ों के इर्द-गिर्द हमें दिन अपने सेट करने हैं। दूसरा, हमेशा दुआ करते रहते, हमेशा ज़िक्र-अज़कार, दुआएँ करना, उठते-बैठते कैसे है ना? अल्हम्दुलिल्लाह घर में दाखिल हो रहे दुआ पढ़ रहे, घर के बाहर निकल रहे दुआ पढ़ रहे, किसी से मुलाकात कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम दुआ हो रही है ना? वॉशरूम जा रहे आ रहे वहाँ पर दुआ है, वुज़ू कर रहे दुआ है। यानी हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की क्या करते थे? दुआएँ करते थे, अल्लाह से माँगते रहते थे, अल्लाह से दुआ करते रहते, अल्लाह से कलाम करते रहते थे, है ना? अल्लाह ही से माँग रहे हैं, दुआ क्या होती है? अल्लाह से बात हो रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हमेशा अल्लाह से कनेक्शन बनाते थे, अल्लाह से रिलेशन बनाते थे। अब हमारा ये हाल है कि हम सिर्फ़ अल्लाह से बात कब करते हैं पता है? नमाज़ में। हमें पता है वो बात सही है, अल्लाह से बातें हमारी नमाज़ों में ही होती है। कनेक्शन कब जोड़ेंगे अल्लाह से? है ना? अब देखिए अगर मैं यहाँ एक मिसाल दूँ, तो अगर मैं जिसे बहुत चाहती हूँ, मेरे शौहर हो सकते हैं, मेरे माँ-बाप हो सकते हैं, आप बहनें भी शायद रिलेट करेंगी अगर जिसे अगर समझिए आपकी अम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक अपना कपड़ा आपको दिया हो, कोई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनका दुपट्टा होगा या उनके कोई ज़ेवरात होंगे, उनकी अंगूठी, कान कुछ भी ऐसी चीज़ दी होगी, तो जब भी आप उसको अपने हाथों में लेते हैं तो अपनी अम्मी को तसव्वुर करते हैं ना, कि ये मेरी अम्मी ने मुझे दी है या ये फलाँ चीज़ मेरे शौहर ने मुझे दी है, ये फलाँ चीज़ मेरे भाई ने मुझे दी है ना? हम हमेशा क्या करते हैं? ये कनेक्शन होता है, वो इंसान का वो हम ये नहीं होता कि आएँगे, वो सामने आएँगे तो ही उनके बारे में बात होती है, नहीं, याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है। हम अपने रब के साथ कैसे करेंगे? अब सूरज को देख लो, ये मेरे रब ने मेरे लिए इंतज़ाम किया ताकि मैं दिन दिन मुझे मिले। रात हो गई ठंडक पड़ रही है, चाँद आ गया अल्लाह ने मेरे लिए किया, बारिश हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने हाथों से आस्तीन को पीछे कर अपने हाथ जो है बारिश में भिगोते थे और क्या कहते थे पता है? अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बारिश मेरे रब की तरफ से है। तो जी ये उनका मामूल होता था। हमारा तो बारिश होकर चली गई, अरे बारिश हो गई, ये जाना है बाहर, अरे कपड़े सूखेंगे नहीं, अरे वो ये चीज़ मना नहीं है। लेकिन अल्लाह से कनेक्शन कब जुड़ेगा हमारा? हम अल्लाह से कैसे मतलब
बोलते ना हर बार अल्लाह का तस्वुर कैसे आएगा हमारी जिंदगी में, है ना? तो ये हमें वो सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हर बार अल्लाह से दुआ करते, दुआएं पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते, ये हमें अपनी जिंदगी में, और सबका हक अदा करते, सबका हक अदा करते, अल्लाह का भी, अल्लाह की मखलूक का भी। सोचिए जो नहीं है उनका भी करते, यानी जो दुनिया से चले गए, जो मौजूद है उनका भी हक अदा करते, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, सोसाइटी वाले, सबका हक अदा करते, और उसी के साथ जो आने वाले लोग थे उनका भी उन्होंने हक अदा किया। कैसे? हमारे लिए दुआएं कर गए, ये मौजिज़े को अल्लाह के हुक्म से हमारे लिए छोड़ गए, सुन्नतें हमारे लिए छोड़ गए, सबका हक अदा करके। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, फिर उसी के साथ हम क्लास मुकम्मल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल एक और इसलिए है कि उनकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं था। अब आप सोचोगे भाई स्ट्रेस कैसे नहीं था, है ना? इस्लाम के दुश्मन जंग कर रहे, इस्लाम के दुश्मन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे, है ना? कत्ल करने की कोशिश हो रही थी, ये हो रहा था, वो यानी सब कुछ हो रहा है, फिर कैसे स्ट्रेस नहीं था? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है मेरी बहनों, कि किसी चीज को लेकर उसके पीछे पड़ जाना, उसकी वजह से है ना क्या करना, अपने आप को कम कर देना, डिस्ट्रेस कर देना, स्ट्रेस की वजह से तकलीफ होती थी, परेशान होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी? इत्मीनान सुकून उनकी जिंदगी में क्यों था? क्योंकि अल्लाह पर तवक्कुल था, अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह जानते थे कि कुछ भी हो मेरा रब मेरे साथ, है ना? राजी रहते थे हर फैसले से। सोचिए उन्होंने अपने सहाबाओं को कत्ल होते हुए देखा है, उनके जनाजों को अल्हम्दुलिल्लाह दफन किया है, अपने खुद के घर वालों को, अपने खुद की औलादों को जो है उन्होंने देखा है मरते। सोच कर देखिए यानी कैसे-कैसे मरहले गुज़रे हैं, कैसी बड़ी-बड़ी आज़माइशें हुई हैं, है ना? लेकिन फिर भी क्या थे? राज़ी थे। कभी आपने सुना ये चीज़ का ऐसा हाल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ निकले हों या अल्लाह से शिकायतें की हो? नहीं, राज़ी रहते थे, सुकून पुरसुकून वाली ज़िंदगी थी। ये हमें अपनी ज़िंदगी में लाना, ये कब मुमकिन है? जब हम अल्लाह से राज़ी होते, अल्लाह के हर फ़ैसले से राज़ी होते, जब कुरान ज़िंदगी में होता है, जब दिल में कोई बुराई नहीं होती, सबके लिए मोहब्बत होती है। दुश्मन भी है ना मेरी बहनों, हमारा कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसको बद्दुआ ना दे, उसके लिए हिदायत की दुआ करें। सोच कर देखिए दुश्मन अगर हिदायत पर आ गया, तो क्या होगा? हदीसों में इसके बारे में हमें मिलते हैं ना एग्ज़ाम्पल्स, बार-बार अल्हम्दुलिल्लाह हम दोहराते हैं ना, तो हम क्या करें? जब तक वो ज़िंदगी में ज़िंदगानी में है, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। एक बार चला गया, वो जाने उसके अमाल अल्लाह जाने। अरे वो तो ऐसा था, वो तो वैसी थी, नहीं, वो हमें नहीं जानना है। जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे मेरे पे मेहनत करनी है, मुझे मेरे अतराफ मेहनत करनी है, मुझे मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खुद को, अपने आप को भी बेहतर करना है, अपने आस-पास भी सबको बेहतर करना है ना? तो ये हमारी फ़िक्रें होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए ये तमाम चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लाएँगे। हमारे दिन को क्या करेंगे? नमाज़ों के अतराफ जोड़ेंगे, कुरान से जोड़ा। अब देखिए ये सब ये बातें हमें कहाँ से पता चली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम हम क्या कहते हैं? मोबाइल कुरान, है ना? चलते-फिरते कुरान, उनकी पूरी ज़िंदगी कैसी थी? कुरान का हर आयत उनकी ज़िंदगी में था। तो यही जानने के लिए कुरान से पहले रिश्ता जोड़ना हमारा ज़रूरी है। हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करना, हर वक़्त अल्लाह से कनेक्टेड रहना, और ये नहीं कि इबादत करे तो लोगों को छोड़ दो, लोगों को पकड़े तो इबादत छोड़ दो, नहीं, सबका हक अदा करते थे, है ना? कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, हो रही है, जंगें हो रही है, मौतें हो रही है, लोग बिछड़ रहे, कुफ़ार तकलीफ दे रहे, यहूद तकलीफ दे रहे, मुनाफिक परेशान कर रहे, सब चल रहा था। लेकिन फिर भी क्या था? अल्लाह से क्या थे? कनेक्टेड थे। इसके लिए क्या थी ज़िंदगी? पुरसुकून थी अल्हम्दुलिल्लाह, इत्मीनान था, है ना? अमन था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कब मुमकिन होता है? जब अल्लाह के साथ हम जुड़ते हैं कुरान के ज़रिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे कि हमें यहाँ लाता है, ये इनकी बातें सिखाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानते हैं, सुन्नत जानते हैं, कुरान पढ़ते, कुरान समझते। अल्लाह रब्बुल जैसे तूने सुनना हमारे लिए आसान कर दिया है, अल्लाह तुझसे दुआ है कि अल्लाह तू वैसे ही हमारे लिए उस पर ज़िंदगी को जीना, अमल में लाना अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह तू बेहतर जानता है हमको, अल्लाह तू हमें हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह हमारे लिए इस दुनिया को और हमारी आखिरत को आसान कर दे। अल्लाह हमें हमारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे। अल्लाह तू उनसे राज़ी था। अल्लाह उन्होंने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी दुआएँ की, अल्लाह हमारे लिए फ़िक्रें की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह।
तो अल्लाह हमारे लिए आसान करके हम उनके हक को अदा करें। अल्लाह उनके तरीके को हम खुद भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह तेरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हुक्मों पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे लिए आसान करके दीन हक पर हम चलते हुए, सीधे रास्ते पर चलते हुए अल्लाह दूसरों को भी हम डराने वाले हों, दूसरों को अल्हम्दुलिल्लाह हक की तरफ बुलाने वाले हो जाएँ। आमीन, 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 आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।